नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चल रही है उसके कई हिस्से आपके सामने आए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी बोल रहे थे और अभी संबित पात्रा बोल रहे हैं। विपक्ष घुमा घुमाकर सवाल कर रहा है और सरकार डंके की चोट पर जवाब दे रही है। पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए जरा रुकिए, पॉलिटिक्स इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल ऑपरेशन महादेव की वो इनसाइड स्टोरी जानिए जो वाकई में देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। हो सकता है कि ऑपरेशन महादेव के बारे में जब गृह मंत्री अमित शाह जानकारी दे रहे थे तो वो बातें आपने मिस कर दी हो, लेकिन यकीन मानिए कि ऑपरेशन महादेव के बारे में शाह ने जो बातें बताई है उसकी एक एक लाइन, एक एक खुलासा हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत, उसकी हिम्मत और हौसले की अद्भुत कहानी बयां करता है। यह वो कहानी है जो ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिखरे पाकिस्तान को और छलनी छलनी कर दी। उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे जुनूनी लोगों से पाला पड़ा है, जो बर्फीली चोटियों पर तन गए, जंगलों में महीनों घूमते रहे और वो भी सिर्फ एक मकसद के साथ कि जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह और निहत्थे मासूमों को मारा, उन आतंकियों को हर हाल में, हर कीमत पे उन्हें सबक सिखाना है, उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर कहीं दम लेना है। ऑपरेशन महादेव की जो कहानी गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुनाई, उनके 3 हिस्से, उसके 3 राउंड है। पहला यह कि भारत ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भागने से रोका और फिर कैसे इसकी खुफिया ठिकाने की पहचान की। दूसरा, कैसे इन आतंकियों की लोकेशन मिलने के बाद उसे कंफर्म किया और फिर इन आतंकियों तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां कैसे पहुंची और उन्हें कैसे खत्म किया गया। और ऑपरेशन महादेव का तीसरा राउंड यह था कि कैसे इन आतंकियों को मारने के बाद एक कंफर्म किया गया कि ये वही 3 आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। आपको मैं ऑपरेशन महादेव के 3 राउंड के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा और यकीन मानिए कि इस ऑपरेशन के हर स्टेज पर सुरक्षा बलों का शौर्य दिखाई दिया। साथ में हिंदुस्तान ने बीते सालों में अपने दम पर तकनीक के क्षेत्र में जो ताकत हासिल की है उसका भी दम दिखाई। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन लोगों को एक सीधा जवाब है जो अब तक ये पूछते आ रहे थे कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को कब पकड़ोगे, उन्हें कब मारोगे। शाह ने आज देश को बता दिया कि पहलगाम के गुनाहगार ठोक दिए गए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ जानकारी दी कि पहलगाम का बदला संपूर्ण हो चुका है, बल्कि इस बदले की पूरी कहानी भी देश के सामने रखी। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि कैसे सुनिश्चित किया गया कि पहलगाम के गुनहगार सरहद पार न जा सके। तो इसे लेकर प्लान 23 अप्रैल को तैयार हो गया था। पहलगाम हमले के 24 घंटे के भीतर सभी सुरक्षा बलों, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सबने पूरी ताकत झोंक दी और चप्पे चप्पे पर निगरानी इस तरीके से कर दी गई कि हत्यारे किसी भी कीमत पर देश छोड़कर पाकिस्तान न लौट सके। और फिर जब ये क्लियर हो गया कि तीनों आतंकी अभी भी बॉर्डर के इसी तरफ डूबके हुए हैं, तब इन्हें इनके बिल से निकालकर मारने के लिए ऑपरेशन महादेव की शुरुआत हुई।
और इस ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की तारीख थी 22 मई, यानी 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के ठीक एक महीने बाद। अब आप सोचेंगे कि आतंकियों को पकड़ने वाला ऑपरेशन शुरू करने में एक महीना क्यों लग गया भाई? तो इसका जवाब यह है कि आतंकियों की मौजूदगी को लेकर पहला इनपुट 22 मई को ही मिला था और यह इनपुट मिला ह्यूमन इंटेल से, यानी कश्मीर घाटी में हमारी सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा एजेंसियां जो है, उनके जो खुफिया एजेंट्स हैं और उनके जो खबरी हैं, उन्हीं में से किसी एक ने सबसे पहले इन आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट दिया और जो जगह बताई गई थी वो जगह थी दाची गाम। दाची गाम श्रीनगर जिले में आता है, लेकिन पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था, ये दाची गाम इलाका वहां से करीब 110 किलोमीटर दूर है। लेकिन बैसरन घाटी से लेकर यहां दाची गाम तक सारी पहाड़ियां इंटरलिंक्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं और यह इलाका पहले से ही आतंकियों के लिए एक सेफ हाइड आउट रहा है। इसीलिए तीनों आतंकी बैसरन में हमले को अंजाम देने के बाद भागकर दाची गाम में आकर छिपे थे। आतंकियों की लोकेशन कंफर्म करने और उन्हें ठोकने के लिए ऑपरेशन महादेव का सेकेंड राउंड इसके बाद शुरू होता है और लोकेशन कंफर्म करने के लिए आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारतीय सेना ने दाची गाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने की कोशिश शुरू की। सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्मेशन के लिए तरीका क्यों अपनाया और यह अल्ट्रा सिग्नल क्या होता है, जरा इसको भी समझिए। तो दरअसल ये आतंकी चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। पहलगाम हमले के दौरान भी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को लाइव इनपुट देने के लिए आतंकवादियों ने अल्ट्रासेट नाम के एक इनक्रिप्टेड चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया था। यह एक खास तरह का चाइनीज हैंडसेट होता है जो चीनी कंपनियों ने खास तौर से पाकिस्तानी फौज के लिए तैयार किया है। इस चाइनीज इक्विपमेंट से कम्युनिकेशन में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव। तो जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसी इक्विपमेंट से निकलने वाले अल्ट्रा सिग्नल को कैप्चर करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया ताकि आतंकियों की लोकेशन कंफर्म हो सके। और बड़ी बात यह है कि चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम को पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियों ने भारत में बने जो ट्रैकर इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इस्तेमाल किया, यानी ये स्वदेशी इंस्ट्रूमेंट जिससे चाइनीज सिस्टम को पकड़ा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हमने देखा ही कि कैसे स्वदेशी हथियारों और मिसाइलों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, कैसे ब्रह्मोस और आकाश ने चीन और पाकिस्तान को धो दिया। ऑपरेशन महादेव में भी ठीक उसी तरीके से स्वदेशी तकनीक की ताकत दिखाई और इसी स्वदेशी इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियों के जवान और अधिकारी कश्मीर घाटी के इलाके में 4000 से 5000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहाड़ियों पर भटकते रहे ताकि आतंकियों की जो अल्ट्रा सिग्नल है, अल्ट्रा रेडियो सिग्नल है, उसको पकड़ सके। आखिरकार 22 जुलाई को इस सिग्नल पकड़ में आ गया और यह सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम का सिग्नल नहीं था जो मिला था, असल में आतंकियों के खात्मे का सिग्नल मिल चुका था। इसके बाद सेना की स्पेशल फोर्स, 4 पैरा एसएफ और सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ मिलकर उन्होंने दाची गांव में आतंकियों को घेर लिया और उसके बाद एक मुठभेड़ में इनका खात्मा कर दिया। 4 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ भारतीय सेना की वो स्पेशल फोर्स है जो जिस मिशन पर निकल पड़ती है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती। आतंकियों की उड़ी हुई खोपड़ियों को देखकर कहा जा रहा है कि 4 पैरा ने अपने स्नाइपर्स का भी इस्तेमाल किया। खैर, ये आतंकी तो ढेर कर दिए गए, लेकिन इनके पहलगाम कनेक्शन को सामने लाने के लिए न सेना ने जल्दबाजी दिखाई और न सरकार ने। एनकाउंटर कल हुआ,
लेकिन कहा जा रहा था कि कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी पहचान के बारे में बताया जाएगा। लेकिन कल न तो सेना ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही सरकार ने। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सरकार और सेना इस बात को पुख्ता कर लेना चाहते थे, इस बात को अच्छी तरह से तस्दीक कर लेना चाहते थे इस बात की कि जो लोग मारे गए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। और यह कंफर्म करने के लिए जो पूरी मुहिम चलाई गई, यह ऑपरेशन महादेव का थर्ड राउंड, यानी इस बात का कंफर्मेशन कि जिन्हें मारा ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था।